काले नांग को दुग्ध गुड़ मिश्रित करके पिलाया जाए, मिश्री से युक्त करके दूध पिलाया जाए, लेकिन सांप अपने जहर को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से कुंद कुंद स्वामी समय साजी में 273 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। यहाँ पर श्रवण सूत्तम में जो गाथा ये चल रही है समय साजी की है कि जीव एक बीज उर्वरा भूमि में प्रवेश कर जाए, एक दाने के सहस्रों दाने हो जाएं, लेकिन जैसा ऊसर भूमि में सहस्रों दाने डाले जाएं, सारे दाने नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बीज का बीज भी नहीं निकलता। भूमि देख करके सस्य का बपन होना चाहिए, भूमि देख करके बीज का बोना होना चाहिए है, जीव की योग्यता देख करके तत्व का उपदेश होना चाहिए। संयम की साधना, मोक्ष मार्ग की प्रूपणा, व्रतों का आरोपण, ये सभी मेरे मित्र व्यर्थ चला जाएगा यदि योग्यता नहीं देखी। योग्य धान्य है, योग्य बीज है, उर्वरा भूमि है, तो ज्ञानी सहस्र रूप फलित होंगे, लक्ष्य भूत फलित होंगे, कोटि भूत फलित होंगे। इसी प्रकार से योग्य पात्र को तुमने ज्ञान दिया है, योग पात्र को शिक्षा दी है, योग पात्र को दान दिया है, उसका परिणाम सहस्र गुना फलित होगा, लक्ष्य गुना फलित होगा, कोटि गुना फलित होगा। और जहाँ योग्यता ही नहीं है, सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। सांप है तो बीन बजाओगे तो नाचेगा, रस्सी के अंगे बीज बजाने से कौन नाच करेगी? वो सर्प है तो बीन बजाओगे तो नाचेगा, लेकिन रस्सी तो नहीं नाचेगी। इसी प्रकार से ज्ञानियों भव्य जीव को तत्व का उपदेश दोगे तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। अभव्य जीव को कितनी गहनतम उपदेश देना, लेकिन कभी उसका उपदेश उसके लिए फलित नहीं हो पाएगा। धन्य दशा जीव की। एक कश्मीर की भूमि केसर को उगा रही है, और केसर जहां डाल दो अपना रंग छोड़ देती है। उसी भूमि पर अन्य वृक्ष हैं, वे केसर जैसा रंग नहीं दे पाते हैं। एक एक शब्द पकड़ना। वही कश्मीर है जहां पर राजन भैया केसर उग रही है, केसर की खेती में ही केसर है। उसी खेत की मेड़ पर बमूल का झाड़ लगा हुआ है। मित्र, उसमें बमूल की फलियां ही आएंगी, केसर नहीं लगेगी। इसलिए जो जीव ऐसा मान रहे हैं कि हम विदेश क्षेत्र में मनुष्य बन जाऊं, हम विदेश क्षेत्र में जाकर के मोक्ष चले जाएंगे, इस भ्रम में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। कश्मीर में हर वनस्पति केसर नहीं होती है। ऐसी विदेह में जितने जीव हैं हर जीव भव्य नहीं है। विदेह में जितने जीव हैं हर जीव भगवान नहीं बन रहे हैं। जिनकी भगवत्ता की योग्यता है, जिनकी काल लब्धि पवित्र है, जिसकी होनहार पवित्र है, उसी जीव का पुरुषार्थ सम्यक फलित होता है। ऐसा जीव ही सम्यक लब्धि को प्राप्त होता है, ऐसा जीव ही मोक्ष जाता है जिसकी भवितव्यता पवित्र है। वो भवितव्यता पवित्र नहीं है तो विदेह क्षेत्र मात्र आपके लिए मोक्ष नहीं भेज पाएगा। बासुकुंड वैशाली में देखो ना, किसी क्यारी में श्वेत फूल फल तो रहे हैं, किसी में रक्त फूल लगे हुए हैं। आप यहीं पर देख लो मित्र, भूमि वही है, जमीन वही है, जमीन अलग नहीं है, लेकिन बीज जिसका जैसा है उसका पुष्प वैसा होता है, अलग अलग सूक्ष्म। एक गुरु के पास अनेक छात्र हैं, गुरु एक सा तत्व का उपदेश दे रहा है, छात्र की अपनी अपनी योग्यता है। एक ऐसा छात्र है एक बार को सुन करके सर्वांगीण तत्व का निर्णय कर लेता है। एक ऐसा छात्र है
जो 1000 बार सुनने के बाद भी एक शब्द भी उसको याद नहीं होता। एक ही गुरु के शिष्य हैं। एक वो है कि जिसको सुबह की भूख लगती है, शाम को भूख लगती है, वो भोजन भोजन चिल्लाता रहता है, रोटी की याद आती, रोटी की याद आती है मित्र। एक वो छात्र है जो मित्र 100 दिन के उपवास कर रहा है, तब भी भोजन का कोई विकल्प नहीं है। श्रावण क्रम का शुभ समय है, वीरेंद्र क्रम का शुभ समय है। वो अंतरंग में उद्यमशीलता है, भावों की दृढ़ता है, विश्वास है। बिना भोजन के भी हम जी सकते हैं, बिना भोजन के जी सकता आदमी। 21 के बल पर तीव्र आस्था, तीव्र विश्वास और साधना की संकल्प शक्ति, इस जीवन में ध्यान रखना। देखिए, संसार में सबसे बड़ी कोई शक्ति है विश्व की, उसका नाम संकल्प शक्ति है। जिसका संकल्प दृढ़ है उसको मार से कोई रोक नहीं सकता, और जिसके संकल्प में न्यूनता है वो अपने मार्ग को पार पा नहीं सकता। आज के दिन, आज की तारीख में भी लोगों को आश्चर्य करने वाले साधक हैं। आपकी आराध्य सागर, उनके 100 उपवास हो गए, अनुत्तर सागर कर ही रहे हैं, और 100 उपवास के उपरांत कल पारणा है प्रसन्न सागर जी की। ये भी तो मनुष्य है, साधक है, संकल्प शक्ति दृढ़ है, तो मित्र बिना भोजन के भी लंबे जी सकता है। उपवास वो सामर्थ्य है, अभी अभी मूलाचार में निकला है कि वह संपूर्ण विषय कषायों को उपशमन करने में कोई साधन बनता तो उपवास है। सारे शरीर के विकारों को नष्ट करने की सामर्थ्य उपवास के अंदर है, और संपूर्ण शरीर के विकारों को समाप्त करने की सामर्थ्य उपवास में मात्र नहीं है, मानसिक विकारों को भी नष्ट करने की सामर्थ्य उपवास में है। शरीर की शक्ति का समीकरण बिठाना है तो कम से कम मास में 1 उपवास तो करो। सामर्थ्य नहीं है तो एकासन कर लो, रस पर त्याग कर लो। लेकिन मित्र इतना भी नहीं कर सको तो उपवास बालों के प्रति श्रद्धान कर लो, श्रद्धान करो, विश्वास करो। उपहास किसी का मत करो, उपहास किसी का मत करो, उपहास किसी का मत करो। भव्य जीव की साधना नियम से सिद्धि का साधन है। भव्य जीव की साधना नियम से सिद्धि का साधन है। लेकिन ये गाथा सूत्र कह रहा है, मित्र धन्य जीव की साधना को 108 प्रकार से जीव संबर को प्राप्त होता है। पीयूष, 108 प्रकार से जीव संबर को प्राप्त होता है। उन 108 प्रकार के संबर के हेतु में 12 तप भी होते हैं। वो 12 तपों में कोई प्रथम तप है, उसका नाम अनशन तप है। अनशन तप है, वो आत्मा का जो स्वरूप है वो अनशन स्वभाव है। अनशन स्वभाव है, असन आत्मा का स्वभाव नहीं है। धन्य योगी की योग दशा, जो निराहार तप कर रहे हैं वे भी अनशन स्वभावी हैं, जो आहार करके तप कर रहे हैं वे भी अनशन स्वभावी हैं। बहुत संभल के सुनना। प्रसन्न सागर जी ने 108 उपवास किए हैं मित्र, वे भी अनशन स्वभावी हैं। यदि सुब्रत सागर ने 108 दिन आहार किया है वे भी अनशन स्वभावी हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मित्र, जो जिनागम को नहीं जानता वो ऐसे ही कह सकता है। जो जिनागम को जानता है वो आज समझेगा। उपवास कर रहा वो भी अनशन स्वभावी है, आहार करके साधना कर रहा वो भी अनशन स्वभावी है। चक्र से समय लीन होना है, छोड़ना क्या है? समय लीन हो जाएगा, छोड़ना क्या है? जब समय लीन हो चुका है मित्र, मुझे न ईम का देखना बंद करना है, न इमली का देखना बंद करना है, न पहाड़ पर्वत का देखना बंद करना है, न स्त्री पुरुष का देखना बंद करना है, न गाय बैल भैंस का देखना बंद करना है। मुझे तो गहरे सरोवर में डुबकी लगाना है। मैं किसी को देखना बंद नहीं कर रहा हूं, मैं तो समुद्र में, गहरे सरोवर में, सरता में डुबकी लगा रहा हूं। जब मैं डुबकी लगा लूंगा तो मुझे कौन कौन दिखेगा? जैसा मित्र नाक बंद करके, सांस रोक करके आप सरोवर में प्रवेश कर चुके हो और अंदर चले गए डुबकी लगा करके, उसमें आपको नीम दिख रहा है कि सागौन दिख रहा है। रहस्य विद्या में प्रवेश करो मित्र। न नीम दिख रहा मुझे ऊपर सतह का, न सागौन शीशम दिख रहा है, न पर्वत गिरी गुफाएं दिख रही है, क्योंकि मैं शीतल सरोवर में डुबकी लगाया हूं। ऐसे योगी का योग जो है वो किसी वस्तु को छोड़ने के विकल्प नहीं पड़ रहा है। चैतन्य समरस से युक्त आत्म सरोवर में डुबकी लगाता है जब योगी, किसी को छोड़ने जोड़ने के विकल्प में नहीं पड़ता है, वो स्वानुभूति में डुबकी लगाए हुए है। अनशन स्वरूप ज्ञानी ज्ञाता है, ज्ञानी ज्ञाता है, ज्ञानी ज्ञाता है, भोगी भुगता है। ज्ञानी ज्ञाता है। भोजन को जान रहे हैं योगीश्वर। रसना से खट्टा मीठा, कड़वा कसायला, ये तीखा आदि इनका ज्ञान हो रहा है। आहार लेते लेते ज्ञान में लीन है, ज्ञान में लीन है। चक्र से कौन बोल रहा है? अनशन स्वरूप में है। असन मेरी आत्मा हुई नहीं, असन मेरी आत्मा होगी नहीं, असन आत्मा का धर्म नहीं, असन आत्मा थी नहीं। योग चलाने के लिए, देह चलाने के लिए योगी चर्या कर रहा है, फिर भी दृष्टि है अनशन स्वभाव पर। आहार करते भी असन स्वभाव में है, आहार नहीं करने पर भी अनशन स्वभाव में है। साधक भव्य सम्यक दृष्टि मुनि अपने अनशन का कई भंग करने का विचार नहीं लाता। उपयोग को उपयोग में संभाले है, वह योगी का अनशन स्वभाव है। मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, भुगता नहीं। ये परमार्थ दृष्टि है, ये परमार्थ दृष्टि है, मैं परमार्थ दृष्टि है। भोजन की थाली पर बैठे हो दीपक भैया, वहां भी मित्र जानो, देखो
जाने दो। गृद्धता जिस पर आ रही है, गृद्धता जिस पर आ रही है, वो गिद्ध नहीं बनना चाहते हो तो शीघ्र चिंतन प्रारंभ कर दो। जिस रसगुल्ले को मैं हाथ में लिए हूं, इसके भूत पर्याय का भी मुझे ज्ञान हो गया है। वर्तमान में चमकता दिख रहा है, इसकी भावी पर्याय को भी मुझे ज्ञान हो चुका है। क्षुधा की पीड़ा के उपशमन के लिए ग्रहण कर रहा हूं। स्वाद इसमें क्या होगा? ये अपने स्पर्श रस गंध वर्ण धर्म से च्युत नहीं होगा, और मैं अपने ज्ञान दर्शन धर्म से च्युत नहीं होऊंगा। हम दोनों ही अपने धर्म को च्युत होने वाले नहीं है। न विपर्णमति, न गहनति, न उपज्जति। हो दपज जाए। पर पर्याय रूप से न जीव पर को ग्रहण करता है, न पर को उत्पन्न करता है, न पर से उत्पन्न होता है। ऐसा जिसने जान लिया है वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। चैतन्य पुद्गल रूप प्रणमन नहीं करेगा, पुद्गल चेतन भूत प्रणमन नहीं करेगा। पुद्गल कभी मित्र जीव भूत नहीं होगा, जीव मित्र पुद्गल भूत नहीं होगा। जीव जीव रूपी प्रणमन करता है, पुद्गल पुद्गल भूत ही प्रणमन करता है। एक दूसरे में प्रणमन हो गया तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। अभी समझ में आएगा अखिलेश भैया। मित्र, कितने दिन से भोजन कर रहे हो, एक भी भोजन का टुकड़ा बाहर के लोगों से तुम बाहर ही बाहर मिलते हो, लेकिन भोजन को तो अंदर रख लेते हो। उदर के अंदर गया भोजन मल के रूप में संक्रमित तो होता है, लेकिन चेतन रूप फलित नहीं होता। ठीक है भैया, पुनः सुनिए। हे जीव, 148 कर्मों के साथ अनादि संबंधित इस जीव का अनादि संबंध है। वो अनादि संबंध होने पर भी इस जीव ने पुद्गल के साथ भ्रमण किया है, अनंत बार पर्यायों में भटक रहा है, फिर भी एक भी असमान जाति पर्याय के टुकड़े को चेतन भूत नहीं कर सका।